हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में आने वाला है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। बराबर क्वेश्चन ये आता रहता है, हर एक सेशन में देखने को मिलता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। बहुत आसान होता है और मार्क्स नहीं कटता है इसमें। कोशिश यही कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि पूछता क्या है। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, ये सारे मार्बल्स हैं। अब 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एट रैंडम एक मार्बल को निकाल लिया जाता है। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, यानी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल एलिमेंट्री इवेंट में क्या हो गया कि 5 रेड प्लस हो जाएंगे, 8 व्हाइट प्लस हो जाएंगे, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन प्लस हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 5 13 और 4 कितना हो गया 17 मार्बल्स। ये एलिमेंट्री हो गया, टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया। अब आपको निकालना क्या है कि रेड की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं और रेड इसके ब्रैकेट में ले लेंगे। आपको पता ही है कि फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम चूंकि 5 और टोटल कितना है 17, तो ये रेड की प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमें निकालना है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। व्हाइट कितने हैं, व्हाइट कितने बॉल है, व्हाइट बॉल 8 है। तो फेवरेबल हो गया 8 और टोटल हो गया 17, 8 बाय 17 हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये कह रहा है कि नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन मतलब क्या, ग्रीन हटा देंगे। नॉट ग्रीन का मतलब क्या, ग्रीन हटा देंगे। तो ग्रीन जब हटाएंगे तो नंबर ऑफ रेड मार्बल प्लस नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं 5 है और व्हाइट कितने हैं 8 है। तो यानी कितना हो गया 13। तो ये 13 हो गया फेवरेबल आउटकम। 13 क्या हो गया फेवरेबल आउटकम। नॉट ग्रीन का मतलब हो गया कि इसमें ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन नहीं है का मतलब क्या, 4 को प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसका, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन का। तो नॉट ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13 बाय टोटल आउटकम यानी 17। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी ये आपका आंसर हो गया। बच्चों समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। आपको पता होगा लीप ईयर किसको बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा लीप ईयर के बारे में बता देता हूं कि लीप ईयर जो है, वन लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज होता है। वन लीप ईयर में कितना डेज होता है 366 डेज होता है। लीप ईयर हमेशा जो है 4 साल के बाद आता है। और लीप ईयर पहचानने का तरीका है कि जिस ईयर में 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो लीप ईयर होगा। मान लीजिए अभी कितना है 2025। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर बच जाता है। क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। ये लीप ईयर नहीं है, यानी 2025 लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर हम 2024 की बात करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है। जो 4 से डिवाइड हो जाता है उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। और उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी 360 डेज हो जाता है, 366 डेज हो जाता है।
366 डेज की बात अगर करेंगे तो 366 डेज में क्या होता है कि जो 52 वीक होता है, 52 वीक। देखिए 52 मल्टीप्लाई यानी 1 वीक, ठीक है, 1 वीक। तो 1 वीक हो गया, तो 1 वीक में कितना दिन होता है? 7 डेज। 1 वीक मतलब 7 डेज होता है। देखिए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 364 होता है। तो बचता कितना है आपका? 2 दिन लेफ्ट बचता है, 2 डेज। कितना लेफ्ट होता है? 2 डेज लेफ्ट होता है, 2 डेज। तब जाकर के कितना हो रहा है? देखिए यानी 366 हो रहा है, 366 हो रहा है। तो आपने इसमें क्या देखा कि 2 यानी 2 डेज लेफ्ट है। कितना डेज लेफ्ट है? 2 डेज लेफ्ट है। तो 2 डेज लेफ्ट है, इसका मतलब क्या? या तो संडे होगा या तो मंडे होगा। 2 दिन में क्या होगा? या तो मंडे होगा या तो ट्यूसडे होगा। ये तब तक करेंगे जब तक संडे रिपीट ना हो जाए। या तो ट्यूसडे होगा या तो वेडनेसडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा या तो थर्सडे होगा, थर्सडे होगा या तो फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा या तो सैटरडे होगा, सैटरडे होगा या तो संडे होगा। ठीक है, क्या देखा आपने? संडे पूछा था ना, इसलिए हमने संडे से स्टार्ट किया। मंडे पूछेगा तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे पूछेगा तो ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, और ट्यूसडे से यानी स्टार्ट करेंगे। और वही चीज मान लो संडे से स्टार्ट करते हैं तो संडे जब आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे तो ट्यूसडे आएगा तो स्टॉप कर देंगे। तो इसमें क्या देखा आपने कि क्या है? 7 दिन में 2 बार संडे आए, यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 53 संडे का, 53 संडे का प्रोबेबिलिटी जो होगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसमें देख लीजिए आप, एलिमेंट्री इवेंट कितने हो गए? एलिमेंट्री इवेंट कितने हो गए? 2। एलिमेंट्री इवेंट हो गए 2। और 7 डेज होता है वीक में, है ना? नंबर ऑफ डेज इन वीक कितना हो गया? 7। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/7। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा बच्चों ये बता देना चाहता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी तो लीप ईयर के लिए निकाला आपने। लीप ईयर, कभी कभी लीप ईयर नहीं होगा, नॉन लीप ईयर लिख देगा यार। तो नॉन लीप ईयर होगा तो क्या होगा? 52 संडे होगा। जब नॉन लीप ईयर होता है तो वहां 52 संडे होता है, और 52 संडे में 1 डे रिमेनिंग बचेगा। 52 संडे में 1 डे रिमेनिंग बचेगा, और एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? वहां 1 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी वहां 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉन लीप ईयर होगा तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है। नॉन लीप ईयर में क्या होता है? 365 डेज होता है, और तब 365 डेज में 1 डे रिमेनिंग होगा। 1 डे रिमेनिंग होगा तो एलिमेंट्री इवेंट 1 होगा, और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक क्या होगा? 7, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। इसको देख लीजिए क्या करना है इसमें। अगर नॉन लीप ईयर हो तो क्या होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर 52 संडे होगा, और यहाँ पर हम नॉन लीप ईयर करेंगे। नॉन लीप ईयर हो जाएगा, सेलेक्टेड एटेंडम विल कंटेन 52 संडे। ठीक है, मंडे संडे कुछ भी हो सकता है। तब यहां क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका लीप ईयर, नॉन लीप ईयर इक्वल टू 365 डेज। और 365 डेज को क्या करेंगे? 52 × 7 + 1 डे हो गया।
देख लीजिए आप, 364 डे हो रहा है तो 364 प्लस 1 यानी 1 डे रिमेनिंग बचता है। तो यहां एलिमेंट्री इवेंट क्या बनेगा? 1। एलिमेंट्री इवेंट क्या बनेगा? 1 बनेगा। और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितना होता है? 7। तब यहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी यहां हो जाएगी 1/7। तब यहां प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7। बच्चों समझ गए होंगे? ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए आपको डेली का वीडियो नहीं मिल पाता है। थैंक यू क्लास।